What is your diagnosis? Points in favor. Or against. It means why do you say so? Any differential diagnosis. Why not that? इतना अगर बता दिया तो पास है ना? How would you investigate? How would you treat? What is the prognosis? ठीक है, इससे रिलेटेड एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी के जो सवाल होते हैं वो सारे के सारे सवाल रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जनरली कोई भी इम्तिहान तुम्हारा हो तो शॉर्ट केस पे ये इम्तिहान है, दिस इज द शॉर्ट केस। और लॉन्ग केस में इससे पहले एक सवाल होता है, दैट इज प्रेजेंट योर केस। उसमें जो है बागडोर आपके हाथ में दे दी जाती है, तो आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए? इन सब सवालों का जवाब देना चाहिए। इसके अलावा उसमें आइडेंटिफिकेशन और डेमोग्राफिक डाटा होना चाहिए, हिस्ट्री होनी चाहिए, एग्जामिनेशन होना चाहिए। ये प्लस ये प्लस ये प्लस सारी जगहों पे लॉन्ग केस का स्ट्रक्चर ये है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग केस एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ शॉर्ट केस। ठीक है, 3 शॉर्ट केस मिलते हैं, एक लॉन्ग केस मिलता है। लॉन्ग केस में 40 मिनट होते हैं और 20 मिनट का वेगा होता है, और शॉर्ट केस में 15 मिनट मिलते हैं और 5 मिनट का वेगा होता है। ठीक है, तो हम लोग जो थे हिप एग्जामिनेशन पढ़ा चुके थे नहीं? जब स्लिप फीमोरल एपिफिसिस पढ़ा रहे थे, हिप एग्जामिनेशन में हम लोगों ने कवर कर दिया था कि प्रेजेंटेशन क्या होता है, pain, swelling, deformity, loss of function around it. इसके बाद तुम्हें बताया था कि हिस्ट्री टेकिंग की टेक्निक क्या है, सिम्टम्स के बारे में, ऑनसेट, कोर्स, ड्यूरेशन, ट्रीटमेंट टेकन, रिस्पॉन्स, एग्रेवेटिंग फैक्टर, रिलीविंग फैक्टर, एसोसिएटेड फैक्टर, पेन के बारे में, साइट, कैरेक्टर, इंटेंसिटी, रेडिएशन, एक्स्ट्रा। ठीक है, इसके बाद एग्जामिनेशन बता दिया था, जनरल एग्जामिनेशन, सिस्टमिक एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन स्पेसिफिक टू हिप, और एग्जामिन व्हाइल वॉकिंग, सिटिंग, लाइंग, सिटिंग चेयर पे, सिटिंग स्क्वाटिंग या क्रॉस लेगेड सिटिंग, पालती मार से। ठीक है, लाइन में जब एग्जामिनेशन हिप का हम लोगों ने किया था तो 4 बातों का ध्यान रखना था, प्रॉपर एक्सपोजर, गुड लाइट, हार्ड बेड, कंफर्टेबल पेशेंट। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने किया था इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, मेजरमेंट, मूवमेंट, डिफॉर्मिटी एंड स्पेशल टेस्ट। तो वो सारी की सारी चीजें अगर आपको याद हो गई और आपने प्रैक्टिस कर ली
तो आप इस वाले पार्ट में से निकल जाएंगे। ये 40 मिनट में आपको करना होगा, ठीक है। अब हिप की प्रॉब्लम जो है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ डायग्नोसिस। तो हिप की डायग्नोसिस क्या क्या हो सकती है? कॉन्जेनिटल, ट्रॉमेटिक, इन्फ्लेमेटरी, नियोप्लास्टिक, degenerative, metabolic, paralytic, miscellaneous। यही तो आपका ग्रेड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। congenital dislocation, traumatic, slip femoral epiphysis, fracture neck, femur, fracture trochanteric, congenital dislocation of hip, dislocation hip, anterior, posterior, central, ठीक है। Inflammatory, tuberculosis, septic arthritis, ankylosing spondylitis, neoplasm, benign, malignant, primary, secondary, degenerative, osteoarthritis, avascular necrosis, metabolic, rickets, osteomalacia, gout, ठीक है। पैरालिटिक, स्पैस्टिक, है ना, और फ्लैसिड। और कोई बची? बच गई, क्या बच गई? पर्टीज डिजीज। वैसे एवास्कुलर नेक्रोसिस जो है ना, एवियन, इसका एक कारण पर्टीज डिजीज है, तो उसको यहां भी लिखा है। तो ये सारी डायग्नोसिस हो गई। ऑलराइट, अब इन डायग्नोसिस को ले लेंगे करके। हाँ, congenital dislocation of hip. My diagnosis is congenital dislocation of hip. Why do I say so? बच्चा पैदा हुआ, और जब बच्चा पैदा हुआ तो क्या हुआ? तो उसकी फ्लेक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन, डिफॉर्मिटी एंड टेलीस्कोपी पॉसिबल है। एडक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत छोटे बच्चे में एडक्शन नहीं होता। पेल्विस वाइडेंड है, टेलीस्कोपी पॉसिबल है, वैस्कुलर साइन ऑफ नारद गायब है। वो हमने तुमको बताया था ना, टीवी होता है कल्पेशन में, टेम्परेचर, टेंडरनेस, ट्रांसमिटेड मूवमेंट्स, टेलीस्कोपी, ट्रोकैंटर, और बी उसका है वैस्कुलर साइन ऑफ नारद। इसके बाद स्पेशल टेस्ट सीटीएच में है ऑटोलानी और बार्लो, अंदर घुसाया और बाहर निकाला। कंफर्मेशन है बाय एक्सरे। चलो, सीडीएच, व्हाई डू यू से सो, बताओ, बोलो, सब बोल दिया ना।
सर चाइल्ड हैव ए प्रेजेंटेशन सर। अंग्रेजी में बोलो, क्रिप्टिक बोलो। ऐसा एमसीक्यू का ऐसा स्टेम बनाओ जिससे कि डायग्नोसिस सीडीएच निकले। सब लोग लिखो, सब लोग लिख के दिखाओ क्या क्या लिखते। न्यूबॉर्न और चाइल्ड है ना, 1 year is that न्यूबॉर्न और चाइल्ड, फ्लेक्शन रिडक्शन, इंटरनल रोटेशन, ट्रू शॉर्टनिंग, टेलीस्कोपी, वैस्कुलर साइन ऑफ नारद, वाट, ऑटोनॉमी, बार्को टेस्ट पॉजिटिव, पेल्विस वाइडेड। सब बन गए नहीं बन गए? अगर चलता हुआ बच्चा है तो क्या होगा? टेंडलरी बन गए। अगर बायलैटरल है तो क्या होगा? बैंडिंग गेट। जो डायग्नोसिस है वो एक्सरे से है। एक्सरे पेल्विस with both hips in identical position. ठीक है? तो इसमें सबसे बड़ी खास बात क्या होती है? इसमें खास बात ये होती है कि अगर ये पेल्विस, ये सैक्रम है, ये पेल्विस है, ये एंटीरियर स्पाइन, पेक्टिनियल एमिनेंस, ट्यूबरकल और ये करके तो जो नेक है वो इस लाइन में उनकी शेल्टन लाइन कहलाती है। ये शेल्टन लाइन है। ये शेल्टन लाइन अगर ये चीज ऊपर चली गई, if this goes high, ये शेल्टन लाइन ब्रोकन हो जाएगी। ठीक है? तो शेल्टन लाइन इज ब्रोकन। अगर हेड नहीं भी दिख रहा, सपोजिंग ये एपिफिजिस है हेड की, ऑपोजिट साइड ऑफ एपिफिजिस से इसकी साइज छोटी होगी। और अगर तुम एसेटाबुलम इस तरह से दिखता है तो एक लाइन तो तुम यहां में खींच दो एसेटाबुलम के एज से, और एक लाइन यहां पर ट्राइपर काटते हैं, दोनों ज्वाइन करते हैं, यूं खींच दो। तो दिस हेड विल बी फाउंड इन द अपर आउटर क्वाड्रेंट। This positive nucleus और जो यहाँ से नेक की लाइन है, ये जो नेक की लाइन जो इसको ज्वाइन करती है, it will always lie point towards upper outer quadrant, upper outer quadrant। ये दो radiological signs रहते हैं, शेल्टन लाइन broken and ossific nucleus small lying in the upper outer quadrant। ठीक है? इन लाइंस को हिलजेनर लाइन कहते हैं, पर्किंस लाइन कहते हैं। छोड़ दो, क्या कहते हैं? छोड़ दो, अपर आउटर क्वाड्रेंट। सही? पक्का? क्या करोगे? What will you do? What treatment? Broom stick plaster, reduce it and put a broomstick plaster। broomstick plaster का मतलब abduction होगा पर internal rotation होगा, abduction and internal rotation। broomstick की तरह से, राइट? broomstick इस तरह की होती है ना, इस तरह की होगी ना। तो अगर तुमने broomstick प्लास्टर लगा दिया तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ, या इसका जो है देयर इज व्हाट इज कॉल्ड एज पाउल्स ब्रेस। इसमें कि फ्रॉग पोजीशन में प्लास्टर लगा देते हैं, पाउल्स ब्रेस कहलाता है।
या कोई दूसरा ट्रेस कहलाता है? क्या आइडिया ये reduce and retain, and you usually reduce and retain till the child starts walking. That means 1.5 years. Supposing you miss it at the stage of birth, और later stage में diagnose होता है congenital dislocation हो गया, तो तुम इसका मतलब पहली चीज what will fail, you will not be able to reduce it. ठीक है? Therefore you will have to resort to open reduction. So what prevents open reduction? ओपन रिडक्शन क्यों नहीं हो पाएगा? इसका ओपन रिडक्शन क्यों नहीं हो पाएगा? पहली बात यह है कि इसके कैप्सूल, ये कैप्सूल इधर से था और इधर से था, इस कैप्सूल के अक्रॉस आइलियोसॉफ्ट मसल जाता है, तो कैप्सूल बिकम्स आवर-ग्लास, कैप्सूल बिकम्स आवर-ग्लास। ये सॉस मसल जो है इधर हेड है और इधर एसेटाबुलम है, ये कंस्ट्रिक्शन बैंड आने नहीं देगा, रिड्यूस नहीं होने देगा। दूसरी बात क्या होगी कि लिगामेंटम टीलीस बहुत थिकेट हो जाएगा और एसेटाबुलम को भर लेगा, जगह ही नहीं है एसेटाबुलम में। तीसरा, एसेटाबुलम के अंदर क्योंकि हेड नहीं है इसलिए हेड ग्रो करता जाएगा, एसेटाबुलम ग्रो नहीं करेगा, इसलिए हेड इज टू लार्ज फॉर द एसेटाबुलम। चौथी बात, एसेटाबुलम इज फिल्ड विद फाइब्रस टिश्यू, आइदर फाइब्रस टिश्यू और लिगामेंटम टीलीस। ठीक है? और पांचवी बात यह है कि ये सारे के सारे अगर ये डिसलोकेटेड है, ऊपर है, तो ये जितने पेल्विस से मसल आ रहे हैं, एडक्टर और एबडक्टर, ये सारे शॉर्ट हो जाएंगे, ये सारे के सारे शॉर्ट हो जाएंगे, इसलिए ये हेड डिसेंड नहीं कर पाएगा। तो क्या करोगे? जब अप्रोच करोगे तो कैप्सूल तो कट गया, ठीक है? उसके बाद तुमने चाहे डी अप्रोच की चाहे उसकी अप्रोच किया, उसकी अप्रोच आसान है क्योंकि हेड तो पीछे पड़ा। जब कैप्सूल काट दिया तो आवर ग्लास तो खत्म हो गया। इसके बाद तुमने एसेटाबुलम को, लिगामेंटम टीलीस और फाइब्रस टिश्यू को एक्सरसाइज करके एसेटाबुलम को खाली कर दिया, ठीक है? अब इसके बाद तुम इस हेड को नीचे लाना चाहते हो इसमें, तो जब तुम नीचे लाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी गाड़ी इसलिए फंस जाएगी कि ये मसल्स और ये मसल्स कंट्रैक्टेड है। तो अगर ये कंट्रैक्टेड है तो तुम अगर एबडक्ट करो तो वो रिलैक्स हो जाएंगे, दे विल परमिट रिडक्शन। पर अगर ये और ये दोनों कंट्रैक्टेड है तो रिडक्शन नहीं आ पाएगा। इसलिए क्या करोगे? इतना बोन का पोर्शन हटा के इसको शॉर्टन कर दोगे, यू विल शॉर्टन द फीमर, या मसल को लेंथन कर लो या बोन को शॉर्टन कर दो। सो यू विल शॉर्टन द फीमर so that now you can pull the head down and put it in the acetabulum। एक बार acetabulum में हेड पड़ गया तो एक पिन डाल दी, उसी पोजीशन में रिटेन रहेगा, ठीक है? This is open reduction and internal fixation of congenital dislocation of it, ठीक है? अगर ये भी ना कर पाओ और पुराना हो गया तो क्या करोगे? तो जहां हेड है वहां पड़े रहने दोगे, क्योंकि इसमें डेंजर ये होता है कि अगर हेड को रिड्यूस भी कर दिया तो रिटेन करना मुश्किल है, रीडिस्लोकेट कर जाता है, या रिड्यूस करने में हेड एवास्कुलर हो सकता है। तो डिफिकल्ट टू रिड्यूस, इफ यू रिड्यूस, डिफिकल्ट टू रिटेन,
if you retain avascular necrosis. जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, इसलिए you do not do a open reduction internal fixation after 2 years of age. फिर क्या करोगे? तो पेल्विस जो है वो बेसिल शेप्ड कैविटी है, पेल्विस इज अ बेसिल शेप्ड कैविटी है और इस तरह से हेड पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? तो ये फॉल्स पेल्विस है और ये ट्रू पेल्विस है, इनके बीच में एक एंगल है, ठीक है? तो अगर इसी एंगल पे तुमने एक्सियल ट्यूबरोसिटी के लेवल पे abduction osteotomy कर दी, that is you have abducted the distal end, तो इसकी शेप क्या हो जाएगी? This will be parallel to the false pelvis and this will become parallel to the true pelvis. इससे क्या होगा कि ये pelvis की शेप है और ये अपर एंड ऑफ फीमर की शेप हो गई। अगर इसमें जो प्रेशर पड़ेगा तो दिस विल नेवर बी एबल टू गो अप, ठीक है? दूसरी बात, अगर एबडक्ट करोगे तो ये इससे लड़ जाएगा और अगर एडक्ट करोगे तो ये इससे लड़ जाएगा, ठीक है? देयरफॉर द जो उसकी टेलीस्कोपी है वो खत्म हो जाएगी, एडक्शन एबडक्शन में स्टेबल हो जाएगा, ठीक है? एंड ट्रेंडलेनबर्ग गेट विल डिसअपीयर। So this is called as pelvic support osteotomy. This is called as pelvic support osteotomy. तो अगर शॉर्ट केस मिल जाए CTH का तो निकल गया, नहीं निकल गया। A child presents with flexion reduction, internal rotation deformity around one or both hips. There is positive telescopy, vascular sign of Narath. You may palpate the head in the gluteal region, which is the head you can confirm by transmitted movements. ठीक है? Radiologically, the Shenton's arch is broken. And the epiphysis is small, and even if not visible, it is in the outer and lateral quadrant by lines Perkins and Hilgener's line. Perkins और Hilgener's line कहते हैं, ठीक है? In the early stage, autotomy Barlow tests are positive. In the early stage, you have to reduce and retain by a plaster, broomstick plaster, till the child starts walking, and then you have to give the particular brace. And you have to maintain the head in the acetabulum till the head becomes stable. In case you are unable to reduce, you do open reduction and fixation. Open reduction can be done by a capsulotomy, by emptying the acetabulum, by shortening the femur, by lengthening the muscles that are attached, or loosening them by abduction or reduction. But the problem is that it is difficult to retain the head and there may be avascular necrosis. So in older children, open reduction and internal fixation should not be preferred. If the child is walking by Trendelenburg gait, then you need not do this. Open reduction and internal fixation. Then you do a pelvic support osteotomy. हो गया समझी? एक कार्ड में आ जाएगा। ये congenital dislocation of hip हो गया। अब slipped femoral epiphysis, slipped femoral epiphysis, hypogonadic male with precocious puberty,
obese, presents with acute or chronic pain around hip, following mild trauma. इसको एडोलेसेंट कॉक्सा वैरा भी कहते हैं, है ना? There is a flexion, reduction, external rotation deformity with true shortening above the trochanter. X-ray shows the slip. You have seen the X-ray. Shenton line is broken. The width of the head is less because the epiphysis has gone down and back. अगर एंड ऑन व्यू देखोगे तो उसकी विड्थ कम हो जाती है। तुमने एक्सरे देख रखा है, you have seen that X-ray. Treatment is reduce and retain. But if you अगर immediate है तो close reduction will not lead to avascular necrosis. अगर old है, then because the posterior retinacular vessels have been shortened, if you do a close reduction, then there will be avascular necrosis. So you don't do a close reduction, you shorten the neck, which is called as trapezoid osteotomy, reduce the epiphysis and fix it. Zygomatic fixation should be through the center of the epiphysis or equidistant from the center, so that you produce same amount of damage on all sides of the epiphysis, जिससे कि बाद में growth abnormality ना हो. तो स्लिप फीमर epiphysis हो गई, बढ़ा भी दी थी पिछली बार. फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर, टिपिकल हिस्ट्री, ओल्ड वुमन slips and falls in the bathroom where clothes have been washed by soap. सोप से जमीन पे कोई सोप लगा रही है, आपके कमरे की जाली गिर गई. हाँ? Pain, swelling, deformity, loss of function around hip. Main loss of function, inability to raise the limb in air. True shortening above the trochanter. True shortening above the trochanter. Telescopy present, vascular sign of Nanak absent, because the head is in the acetabulum. एक्सरे, फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर का अगर एक्सरे देखो तो क्या क्या देखना चाहिए? एक्सरे पेल्विस, APU is both kept in identical position, preferably in identical position. अगर इस साइड के हिप को आप उस पोजीशन में नहीं ले आएंगे तो ऑपोजिट साइड के हिप को सेम पोजीशन में ले आएंगे. तो हेड है, नेक है, ट्रोकैंटर है, एसेटाबुलम है, पेल्विस. क्या देखना? पहला, इज देयर अ फ्रैक्चर? तो यहां पे जो है इस तरह की लाइन होती है, एसेटाबुलम वाली वो चली जाती है. अगर शेंटन लाइन ब्रोकन है, the शेंटन लाइन इज ब्रोकन एंड देयर इज अ फ्रैक्चर लाइन, यहां पर ब्रोकन है, इट मींस देयर इज अ फ्रैक्चर. Then the second thing is tight. तो सब टाइप जो फ्रैक्चर है नेक फीमर का एनाटॉमिकल हो सकता है,
सब कैपिटल ट्रांससर्वाइकल बेसल, इंटरट्रोकैंट्रिक, ट्रोकैंट्रिक, परट्रोकैंट्रिक। सब कैपिटल ट्रांससर्वाइकल बेसल, इंटरट्रोकैंट्रिक, ट्रोकैंट्रिक, सब ट्रोकैंट्रिक। ठीक है। दूसरा है एंगल, दूसरा क्लासिफिकेशन है एंगल। ये वाला एंगल वर्सेस हॉरिजॉन्टल एंगल, दिस इज कॉल्ड एज पावल्स एंगल। इसका मतलब अगर ये एंगल कम है तो जो मसल्स द्वारा, ये मसल्स है ना, इस मसल से जो वर्टिकल फोर्स ऊपर को जा रही है और बॉडी वेट से जो फोर्स नीचे आ रही है, ये W है, ये M है, ये स्ट्रक्चर को कंप्रेस कर देंगे। दे विल compress the fracture, therefore it is stable. But if the fracture is vertical, the same forces will produce a shearing stress and that fracture will not unite. तो पावल एंगल कितना है ना, वो 30 से कम, 30 to 70 से ऊपर, इधर या तो यहाँ पे है या यहाँ पे है या यहाँ पे। ठीक है। तीसरा क्लासिफिकेशन गार्डन क्लास। गार्डन क्लासिफिकेशन इज इनकम्प्लीट। पहला है इनकम्प्लीट, दूसरा है कंप्लीट अनडिस्प्लेस्ड। ठीक है। तीसरा है पार्शियली डिस्प्लेस्ड और चौथा है कंप्लीटली डिस्प्लेस्ड। इनकम्प्लीट, कंप्लीट कैन बी अनडिस्प्लेस्ड, पार्शियली डिस्प्लेस्ड और कंप्लीटली डिस्प्लेस्ड। ये पार्शियली डिस्प्लेस्ड और कंप्लीटली डिस्प्लेस्ड में होता ये है कि यहाँ पे एसेटबलम है, इसमें ये ट्रायंगुलर पैटर्न है। तो अगर ये पार्शियली डिस्प्लेस्ड होता है तो ये हेड रोटेटेड होता है एसेटबलम, तो हेड का जो ट्रायंगुलर पैटर्न है और एसेटबलम का अगर ट्रायंगुलर पैटर्न पैरेलल है, इसका मतलब हेड इज नॉट रोटेटेड इन द एसेटबलम, इसका मतलब इट इज कंप्लीटली डिस्प्लेस्ड। ठीक है। तो दिस इज द टाइप ऑफ फ्रैक्चर। इसके बाद तीसरा सवाल है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी अप, डिस्प्लेसमेंट कैन बी एडक्शन and displacement can be external rotation and displacement can be friction। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट तो बहुत सिंपल है, अगर ऊपर डिस्प्लेस्ड है तो ऑपोजिट साइड से कंपेयर कर लो, पता लग जाएगा ऊपर डिस्प्लेस हो गया। एडक्शन में इस हेड की लाइन और फीमर की लाइन बना लो, normally they should form an angle of 52 degrees. That 52 degrees will increase to 90 degrees or above, which means that there is neck shaft angle is above 52. ये एडक्शन हो गया। कोई बता सकता है रोटेशन कैसे दिखेगा? बोलो। लेसर ट्रोकैंटर ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा, लेसर ट्रोकैंटर ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। और कोई ये बता दो कि फ्लेक्शन कैसे दिखेगा? तो मैं उसको 5 नंबर एक्स्ट्रा दूंगा। ये मैंने बता दिया था बेटा, है ना, ये मैंने बता दिया था फ्रैक्चर करने क्यों। दिख रहा था फ्रैक्शन एक्सरे प्लेट पे, सबसे पूछा जा रहा था, सीनियर रेजिडेंट तक सब शांत थे,
उसके बाद 5th-6th सेमेस्टर में थे हम, तुम लोग की उम्र के, तो हमसे पूछा कि सेक्शन का क्या प्रूफ है, हमने बता दिया। बाद में हमने पिटाई खाई उस पर, बता दिया। कोई बता दे कैसे दिखता है सेक्शन। बहुत सिंपल। प्लेट जो है ना, प्लेट तो इस पे और फ्लेक्शन अगर लिम्ब है तो यो हो गया ना लिम्ब, तो इसका मैग्निफिकेशन कम होगा, इसका मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा, तो बैलूनिंग दिखती है उसकी फीमर। नीचे से फीमर ऊपर से पतली और नीचे से बैलून होती है, क्योंकि इट इज अवे फ्रॉम द प्लेट, देखो उसका मैग्निफिकेशन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो फ्लेक्शन ऐसे दिखता है। कोई नहीं बता पा रहा है, कोई I still feel I can talk to your batch. अच्छा, इसके बाद क्या देखना है? इसके बाद देखना है कॉम्प्लिकेशंस। डिस्प्लेसमेंट के बाद देखना है कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस 3, इसका एवास्कुलर नेक्रोसिस, हेड का एवास्कुलर नेक्रोसिस। कैसे? ये हेड अगर एवास्कुलर है तो इससे कैल्शियम लॉस नहीं होगा, बाकी हर जगह ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी। तो दिस हेड विल अपीयर मोर कैल्सिफाइड एंड कोलैप्स्ड एज कंपेयर्ड टू द अदर बोन्स। तो स्क्लेरोसिस, एवास्कुलर नेक्रोसिस में क्या दिखेगा? स्क्लेरोसिस एंड कोलैप्स। दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस में एक इंडेक्स होता है जिसको सिंग्स इंडेक्स कहते हैं। मेरे नाम से नहीं है, सॉरी, मतलब किसी दूसरे के नाम से, पर सिंग इंडेक्स। ठीक है, और वो ट्रेबिकुलर पैटर्न पे होता है। जो ट्रेबिकुली है ना, इन ट्रेबिकुलर पैटर्न के ऊपर होता है कौन से ट्रेबिकुली दिख रहे हैं, कौन से नहीं दिख रहे। ठीक है, तो दैट इज सिंग्स इंडेक्स। जिसको मालूम हो वो बहुत ध्यान रखता है। ठीक है, जो सिंग इंडेक्स बता दे जाए बहुत होशियार बच्चा होता है। और तीसरी चीज ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस, एवास्कुलर नेक्रोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, ये 3 कॉम्प्लिकेशंस के लिए दिखना चाहिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस में तुम्हें क्या दिखेगा? नैरोइंग ऑफ जॉइंट स्पेस एंड प्रेजेंस ऑफ ऑस्टियोफाइट। नैरोइंग ऑफ जॉइंट स्पेस एंड प्रेजेंस ऑफ ऑस्टियोफाइट। Now how will you manage? You will manage by investigation. पहले तो लॉन्ग डिस्टेंस प्रिंट बांध देंगे या ट्रैक्शन लगा देंगे so that the patient is comfortable in reduced position. और इस ट्रैक्शन में यूजुअली बिलोनी ट्रैक्शन लगाते हैं, नी को फ्लेक्स रखते हैं, नी को फ्लेक्स रखते हैं, और यहाँ पे एक बोल्स्टर लगा देते हैं, एक मसनद लगा देते हैं लॉन्गिट्यूडनली, जिससे कि ना घुटना इधर जाए ना उधर जाए, रोटेशनली स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो बिलोनी बैलेंस के ट्रैक्शन लगा दिया, फिर एक्सरे को खींच लिया एंड प्रिपेयर द पेशेंट फॉर एनेस्थीसिया एंड सर्जरी। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का रोल लेंगे। To investigate, to assess the general condition of patient, hemoglobin, TLC, TLC, ESR, GBP, BT, blood urea, blood sugar, urine and stool. To find out the cardiac status, the dental status, to find out carefully the neck movements, to find out associated conditions like cardiac, diabetes, gout, hypertension,
respiratory problem. Alright. One very important is rehabilitation potential. मतलब mental problem, hemiparesis, stroke, prostate, इस सबसे प्रोग्नोसिस गड़बड़ाएगी तुम्हारी, है ना? क्योंकि रिहैबिलिटेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा पेशेंट का, क्योंकि समझ ही में नहीं आ रहा तो फिजियोथेरेपी क्या दोगे? इसके बाद वेट वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ये भी पता करना है कि इसको स्क्वाटिंग की जरूरत पड़ेगी, फ्लोर लेवल एक्टिविटी की जरूरत है या नहीं, इसका जो होम एनवायरनमेंट है। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पता करना कि इसके पास कहीं ये ट्रीटमेंट कराने में लुट तो नहीं जाएगी, फाइनेंशियली तो प्रॉपर नहीं हो जाएगी, ठीक है? घर में हेल्थ बजट जो होता है फैमिली में, वो सबसे ज्यादा किस पे खर्च हो सकता है? छोटे बच्चों पे, उसके बाद हस्बैंड पे, उसके बाद वाइफ पे, उसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स पे। उसमें ये बेचारी जो है ओल्ड वुमन लास्ट आती है, ही इज लास्ट, समझे? पैसा खर्च, अरे अम्मा लेटी रहेगी, क्या करे ऑपरेशन करके, ठीक है? बड़े दुख की बात है पर ऐसा है। तो उसकी सोशल कंडीशन वगैरह सब पता करके then you place her for surgery. Now surgery, what surgery? एक सर्जरी है हेड प्रिजर्विंग सर्जरी, एक सर्जरी है टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो 65 से कम हेड प्रिजर्वेशन, 65 से ऊपर जॉइंट रिप्लेसमेंट। अब हेड प्रिजर्वेशन में ये कि क्लोज रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन, क्लोज रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन बाय DHS, डायनेमिक। अगर बच्चा है तो मल्टीपल pins, novel pins, because you do not want to damage the growth plate. If close reduction fails, the treatment is subtrochanteric osteotomy, subtrochanteric displacement osteotomy, subtrochanteric displacement osteotomy. Open reduction, grafting, fixation are all experimental, Supposing the head is avascular, you have to replace the head, but patient is poor, needs ground level activity, then what do you do? Excise the head. It's called as excisional arthroplasty. तो excisional arthroplasty के बाद क्या होगा? Painless mobile hip. क्या होगा? Painless mobile hip होगा, squatting होगी, cross-legged sitting होगी। पर जब weight bear करेगा तो टेलीस्कोपी होगी, और इसलिए वो कैसे चलेगा? ट्रेंडलेनबर्ग गेट से चलेगा, और यह स्टिक इन द ऑपोजिट हैंड लेगा, वेट नहीं आने देगा इसमें। तो आइदर ट्रेंडलेनबर्ग गेट और स्टिक इन ऑपोजिट हैंड। टेलीस्कोपी होगी, वैस्कुलर साइन ऑफ नारथ होगा, अनस्टेबल हिप होगा, पर पेनलेस होगा अगर एक्सिडनल आर्थोप्लास्टी करें। तो क्या करते थे कि एक्सिडनल आर्थोप्लास्टी के साथ साथ पेल्विक सपोर्ट ऑस्टियोटॉमी कर देते थे। हाँ, excisional arthroplasty with pelvic support osteotomy, and that operation is called as Milch-Bachelor's operation. That operation is called as
बैचलर्स ऑपरेशन। इसके बाद पोस्ट ऑपरेटिवली बी वेरी केयरफुल अबाउट ब्लड यूरिया, नर्सिंग केयर, हाँ, क्योंकि मैं तो कुछ बुढ़े आदमी कहते कि मरो यार, छोड़ो, ना खाओ ना पियो, खाएंगे तो पॉटी कैसे जाएंगे, और प्रीजीनल यूरीमिया में चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बुजुर्गवान तुमको राउंड पे चुपचाप दिखे तो देखो जीभ दिखाओ, जीभ दिखाए तो कोटेड है, ब्राउन कोटेड है, और उससे पूछो भैया तुम्हारा नाम क्या है, तो कह रहा है गिरीश ऐसे बोला वो कुछ है, सा नहीं कह पा रहा, सा नहीं कह रहा। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की जगह ब्रिटिश ऐसे बोला, जरा गड़बड़ाया साउंड, उसका स्पीच गड़बड़ाया। ब्लड यूरिया कराओ, सीरम ट्रीटमेंट कराओ, यूरीमिया मैनेज। दूसरा पहचान, डार्क ब्लैक स्टूल हो रहा है, इसका मतलब बनीना हो रहा है, गैस्ट्राइटिस हो गई। ठीक है, तो ये बहुत ही सिनिस्टर साइंस है, और तुम्हें मतलब सडनली थर्ड डे पता चला कि गए हो, उनसे बहुत केयरफुल रहना चाहिए। राउंड पे यू हैव टू वॉच फॉर देम, और quadriceps exercises, preventing embolism as early as possible उनको चला देना। It is as important as the type of surgery that you do, or even more important. ठीक है? Fracture neck femur is a problem of epidemic proportions, and all orthopedic surgeons must know well how to manage fracture neck of femur. Trochanteric fractures is how to distinguish them. Why do you say it is trochanteric? You say trochanteric, I say fracture neck of femur. Why not fracture neck of femur? Because, बहुत simple है, because trochanter is thickened and broadened, and since the fracture is extracapsular, therefore flexion, adduction, external rotation is very marked. Trochanter is broadened, thickened and raised, and tender, and adduction, external rotation is very much marked. Because fracture is extracapsular. Such fractures can unite conservatively, and therefore in old, debilitated or poor patients, they can be treated by closed reduction and immobilization by above knee fixed skin traction on Thomas knee split, AK fixed skin traction on Thomas knee split. और जैसे ये कहोगे तुम तो जो हमारा यंगर एग्जामिनर है ऑर्थोपेडिक्स का, क्या करेगा, नाक से कोड़ लेगा, कह देना ठीक सिंह ने कहा है ऐसे ट्रीट हो, मुझे सेफेस्ट मेथड है ट्रीट करने का, उसको पैसे मिलते नहीं है, इसमें पैसे कहाँ मिलेंगे, इसलिए वो नाक से कोड़ता है। अगर इससे ना माने तो एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा दो, एक्सटर्नल फिक्सेटर है, और नहीं तो डीएचएस करना पड़ेगा। पर डीएचएस उसमें नहीं कर सकते जिसमें कि लैटरल कॉर्टेक्स ट्रोकैंटर का टूट गया है। अगर यही वाला कॉर्टेक्स टूट गया तो डीएचएस लगाओगे कब? लैटरल कॉर्टेक्स टूट गया तो डीएचएस लगाओगे कहां? इसलिए उसमें क्या करेंगे, इस जहां पे ऑब्स्ट्रक्टमी करके इसको मीडियली डिस्प्लेस कर देंगे, और फिर डीएचएस
DHS से मीडियल एंड फिक्स कर देंगे, यहाँ पे फीमर फिक्स कर देंगे। DHS से मीडियल एंड ऑफ फीमर फिक्स कर देंगे। ये DHS डाला और इससे मीडियल एंड ऑफ फीमर फिक्स कर दिया पूरा, और ये ट्रोकेंटर बेचारा टूटा टाटा रह गया। इसको डिक्सन ऑपरेशन कहते हैं, डिक्सन। ठीक है, ट्रोकेंटिक फ्रैक्चर हो गया। अब डिसलोकेशन ऑफ हिप से गाड़ी आगे चलेगी, क्योंकि 9 बज गया, 9 बज गया, यहाँ तक हो गया। अगर अगली बार किसी को बस